अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षत न्यूज पर। मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस धार्मिक आयोजन की ओर जहां सनातन परंपरा और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिला है। शहर के महाराजमंच में आज भक्ति और श्रद्धा के माहौल के बीच श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। सुबह निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाराजमंच पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। इस पावन अवसर पर पंडित कौशल किशोर शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। वे वृंदावन के प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता हैं और उनके मुखरबिंद से कथा श्रवण करने के लिए श्रद्धालु में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कथा प्रतिदिन 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, ज्ञान और वैराग पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। कथा के यजमान डॉक्टर उमा शर्मा, जो आयोजन के सफल संचालन में मार्गदर्शन कर रही हैं। कार्यक्रम को स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया और भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा का रसपान कर रहे हैं। आयोजकों ने इस अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ कमाने की अपील की है। संत जन, वृंदजन, साधुजन, हमारे विद्वत जन, कथावाचक जो हैं, वे समय समय पर हमें सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। इन्हीं कथाओं के माध्यम से मानस भवन में एक ऐसी ही कथा का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर आचार्य जी मौजूद हैं, संत जी मौजूद हैं, आयोजक गण मौजूद हैं। मैं सभी से आपको बारी बारी से यहाँ पर रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले महाराज जी आपके पास आता हूँ। महत्व तो ये है, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भटके हुए हैं वो कथा सुनने नहीं आते हैं, और जो पहले से ही सुलझे हुए हैं कथा में वो आते हैं। तो जो सुधरे हैं, पहले से सुधरे लोग आ रहे हैं। तो कथा किसको सुधारती है? जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आता कौन है? सुधरा हुआ। तो जो सुधरे हैं वो गलत रास्ते पर ना चले जाएं, इसलिए इन्हीं के लिए कथा है। अगर वो यहाँ आए, कथा में आ जाएं, तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, अच्छे लोगों का संग नहीं होगा, सत्य का संग माने अच्छे लोगों का साथ। संत जी मौजूद हैं। आचार्य जी ने जिस तरह से कथा के महत्व के बारे में बताया, किस तरह से उन लोगों के लिए ये ज़्यादा सार्थक है जो पहले से सुधरे हुए, जिनके आचरण पहले से सही हैं, मार्गदर्शन जिनका समाज को मिलता है, क्या कहेंगे? सच्चिदानंद भगवान की जय बोले। वो कथा है, अभी आपने सुना कि वो व्यथा को मिटाती है। जब तक रोगी है ना, रोगी जब तक अस्पताल में है नहीं जाएगा तो वो उसका निरोगी कैसे हो सकता है? अब रोगी अस्पताल में ना आए और अस्पताल जो है, हॉस्पिटल हुआ है, वह रोगियों के पास नहीं जा सकता, तो फिर ये सुधार कैसे होगा? तो क्या करना पड़ेगा कि हमको जगह जगह ये शिविर स्थापित करेंगे, जैसे चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं ना, इसी प्रकार से ये जो अपने आयोजक बैठे हुए हैं सब, ये धर्म का आयोजन करते हैं। और वहाँ जा के जैसे कई क्षेत्रों में, तीर्थों में, यहाँ जहाँ भी ये धार्मिक स्थल है, उनमें एक शिविर का काम किया जाता है। तो उसमें ये धार्मिक शिविर लगा के महापुरुषों के द्वारा ये जब किया जाता है तो उनको उपदेश किया जाता है। तो जब अध्यात्म, अभी हम क्या है, भौतिकवादिता की ओर जा रहे हैं। जहाँ भी देखो तो भौतिकवादिता अधिकतर आपको दिखाई देगी। और अगर देखा जाए तो हमें घर में ही सब मिलता है।
आप कितना भी भ्रमण कर लें, चाहे विदेशों में घूमे आए अथवा तीर्थ स्थानों में चले जाएं, कुछ दिन के बाद आपको क्या लगता है? अपने घर ही। एक कहावत भी है कि अपना घर चाहे जैसे पर, और पराया घर थूकने का भी डर। ऑफलाइन एजुकेशन हो रही है, पूरे कोरोना काल में ऑफलाइन एजुकेशन हुई है। ऑफलाइन एजुकेशन काहे से होगी? मोबाइल से होगी। आज अगर हम 5वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ लिया है या तीसरी में पढ़ लिया है, अगर उसको हम मोबाइल नहीं देंगे तो पढ़ ही नहीं पाएगा वो। आज जैसे हम पढ़ते थे तो 2 दूनी 4 पढ़ते थे, आज बच्चा कंप्यूटर पे हिसाब लगाता है, गुणा करता है, भाग कंप्यूटर पे करता है, कैलकुलेटर पे करता है। तो ये एक स्टेप है, शिक्षा पद्धति की एक स्टेप है, उसमें आपको कन्वर्शन होना है। और जब मोबाइल आप दोगे तो बच्चा तो जो होता है वो उसके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और मोबाइल में इतने ऐप डले हुए हैं कि वो बाल बुद्धि से, युवा बुद्धि से उनमें वो बिजी हो जाता है। सवाल यही है, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक निबंध आता था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इस समय जो देखने को मिल रहा है वो विज्ञान कहीं ना कहीं अभिशाप बनता जा रहा है। नहीं, अभिशाप बन नहीं रहा है, अभिशाप बनाया जा रहा है। अभिशाप तो विज्ञान हो ही नहीं सकता। देखिए, अब ये तो क्या है, देखिए आज एटम बम बनाया आपने, तो जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी उसने तो ऊर्जा के लिए खोज की थी। जी बिल्कुल, कि उसकी हम ऊर्जा मिलेगी। अब उसको ऊर्जा का तुमने एटम बम में प्रयोग कर लिया, तो इसके विज्ञान का क्या दोष है इसमें? मोबाइल का क्या दोष है? मोबाइल से तो आपको शिक्षा मिल रही है। आज जो एक बच्चा 5 साल का जो 10 चीज़ों को बता देता है हमको, वो हम नहीं जानते, और अपने अज्ञान को उसके आगे हमें स्वीकार करना चाहिए। पर अब इसका प्रश्न ये है कि उससे हम उसको अलग कैसे करें? जी, समस्या ये है। तो इसके लिए हमको उसमें संस्कार डालना पड़ेगा। संस्कार कहाँ से डलते हैं? या तो परिवार से डलते हैं, या गुरु से डलते हैं, या शिक्षक से डलते हैं। 3 ही माध्यम है, माता पिता, गुरु और शिक्षक। डॉक्टर उमा शर्मा जी, ये आयोजन आप पिछले कई वर्षों से यहाँ पर इसी तरह से करते रहें, संचालित करते रहें। कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और क्या उद्देश्य इसके पीछे है? मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं श्रीमद पायलट बाबा, जो का प्रादुर्भाव यहाँ पर गुना में 1995 में हुआ था। जो योग समाधि कराते थे, भूमि समाधि थी, उनके जल समाधियाँ हुई, उनकी बर्फ़ में समाधियाँ हुई, वो मेरे गुरु रहे। और उनकी प्रेरणा मुझे नित्य प्रतिदिन आज तक मिलती रही। कभी कभी मैं उनसे पूछती थी कि मैं क्या करना चाहिए मुझे, तो सामाजिक कर्तव्य तो मैं बहुत करती रही हूँ, करती रहूँगी, ऐसा भी है। किसी की भी भला बुरा जो भी कुछ सब मेरे से अच्छा बनता है, तन मन धन सबसे करने की सामर्थ्य जितनी मेरे को भगवान ने दी, मैं करती रहती हूँ। तो एक ऐसी कुछ सूचना ऊपर से मिली कि कुछ भागवत कथा का एक माध्यम कुछ ले लिया जाए, जिसके ऊपर सनातन पूरा टिका हुआ, हम सब लोग टिके हुए हैं। तो सनातन के उससे मुझे लगा कि भागवत में कई छोटी छोटी कथा, शिक्षाप्रद कथाएं हैं। अगर हम समाज के बीच में जाता है, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग जो भी है, बुजुर्ग भी हमारे भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग भटक नहीं रहे, कि बच्चे भटक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुजुर्ग भी उतने भटके हुए पूरा टाइम मोबाइल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सब सीखने के लिए बुजुर्ग बना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब कथा के माध्यम से, छोटी छोटी कथाएँ हैं, लेकिन जितने छोटे छोटे बच्चों ने भी उसका जो भगवान का वो लिया, सानिध्य लिया है, उस तरह से वो आगे बढ़े हैं। तो मेरा ऐसा सोचना था कि ऐसी मैं पूरे समाज के बीच में ऐसी कुछ संगीत की कथा हो, किसी भी माध्यम से आदमी जुड़े, कैसे भी जुड़े। तो ये मेरे अंदर से कुछ भाव आया। कुछ ये डॉक्टर साहब है, ये महात्मा हैं, इन लोगों के सानिध्य में जैसे रहती हूँ, मेरे गुरु जी के साथ, तो गुरु जी ने मुझे आदेश दिया, बेटा तू कुछ करा ले। मैं फिर चला गया, चलो क्या करना है मुझे, बोले जोड़ के तो सबको रखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ के सब रखते हैं, खर्च कोई नहीं करना था। और जानते समय मानते कोई नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मानने लगी, खर्च करने लगी, खत्म बचा। जितना खर्च करते उतना बढ़ जाता है अपने आप। कहाँ से बढ़ता मुझे नहीं पता। तो ये कुछ ना कुछ गुरु की कृपा है और भगवान की कृपा है, बस इतना ही मेरा कहना है। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।